बिहार के मिथिला इलाकों को एक नई पहचान मिली है। मखाना को केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना का जीआई टैग से नवाजा है। मिथिला के लोग लंबे समय से मखाना की जीआई टैगिंग मिथिला मखाना के नाम से करने की मांग कर रहे थे। इधर बिहार सरकार ने मिथिला की मशहूर रेहू मछली को भी जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र से संपर्क करने को फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मिथिला क्षेत्र की रेहू मछली के अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। बिहार के कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान को अब तक जीआई टैग प्राप्त है। हम जानेंगे इस पूरे खबर के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं शालिनी। तो आइए नज़र डालते हैं खबर पर। मिथिला की पहचान कई नामों से है, लेकिन अब इनमें मखाना का अपना एक अलग स्थान हो गया है। लंबे समय से मिथिला के लोग मखाना की जीआई की मांग कर रहे थे। बीच में बिहार मखाना के नाम से प्रस्ताव पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मखाना को मिथिला मखाना के नाम से ही जीआई टैग मिला है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ट्वीट कर कि जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना किसानों को मिलेगा लाभ और आसान होगा कमाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही मिथिला मखाना से जीआई टैग मिलने की सूचना दी तो लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्र सरकार ने बिहार का मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मिथिला का मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात है। भारत के 90% मखानों का उत्पादन बिहार में ही होता है। देश से लेकर विदेश तक के बाजार में इसकी मांग है। आपको बता दें कि संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया, जिससे अंग्रेजी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया। इसे 2003 में लागू किया गया। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जीआई टैग क्या होता है? आइए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिससे किसी प्रोडक्ट्स को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। ये टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग का रोकना है। जीआई टैग जिन उत्पादों में दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें पहला है खेती से जुड़े उत्पाद। इसका अर्थ है कि किसी खास क्षेत्र में जो चीज़ें पैदा होती है उससे यह टैग मिल जाता है, जैसे उत्तराखंड का तेजपत्ता, बासमती चावल, दार्जिलिंग टी, भागलपुर का जर्दालू आम। हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में भी जीआई टैग दिया जाता है, जैसे बनारस की साड़ी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर का चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क। इसके अलावा खाद्य सामग्री को भी यह टैग दिया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेर की भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा आदि।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।